हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ओके, तो ये हमारा 9th क्लास का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। अब आपको बताइए नंबर सिस्टम क्या है। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं वो सभी क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स में भी आते हैं। तो हम उनको काउंटिंग नंबर्स बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। फर्स्ट नंबर इज नेचुरल नंबर। फर्स्ट नेचुरल नंबर का फर्स्ट नंबर है हमारा 1 एंड लास्ट नंबर कोई नहीं होता। ठीक है, कोई लास्ट नंबर नहीं है। फर्स्ट नंबर हमारा है केवल 1। ओके, इसके बाद में हमारा, इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। n बराबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। दूसरा हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर हमारा क्या होता है, जिसकी स्टार्टिंग हमारी होती है 0 से। 0 हो जाता है, डिनोट करते हैं हम इसको W से। 0 1 2 3 4 5 ये भी अप टू सो ऑन। ओके, फिर उसके बाद हमारे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे कौन से होते हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होते हैं। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेचुरल नंबर ओनली पॉजिटिव नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग कभी भी हम नेगेटिव में नहीं करते हैं। ओके, तो ये हमारे इंटीजर्स हैं, इसको हम डिनोट करते हैं Z से। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट नंबर इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर हमारा होता है P/Q की फॉर्म में जो हो, नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में, बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P और Q जो है वो हमारे इंटीजर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। रेशनल नंबर का जब हम कलेक्ट, मतलब एक साथ करके, जैसे हमने नेचुरल नंबर्स को n लिखा, होल नंबर को W लिखा, इंटीजर्स को हम Z, तो इसको हम बोलते हैं Q। Q इज इक्वल टू P/Q। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ जो है वो कोई भी हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं। ओके, 0/1 हो सकता है, बट 1/0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी बात आती है कि हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर्स को। ठीक है, क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ओके, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमें नंबर्स दे रखे हैं 5/3 एंड -5/3। तो हम क्या लेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे। ठीक है, इसमें मिड में हम ले लेंगे 0। कुछ पॉइंट्स हम इधर लेंगे, यहाँ ले लेते हैं हम 5 है। 5 का एक नंबर रिलेटेड आएगा। ये दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है कि जैसे डिवाइड कर लें 3 को 5 से, तो 3 बन जाए 3, 5 में 3 गया, कितने बचे 2, डेसिमल लगा के 0, 5 6 18, तो 666 आएगा। ठीक है, तो हम कहाँ इसको रिलेट करेंगे, जैसे हमने लिखा 1 2 3। ठीक है, तो 3 5, तो किसके बीच में ये हमारा 1 से 1.6 है, तो 1.6 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ पे हम इसको कहीं भी रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, 1 से 2 के बीच में, यहाँ 1 माइनस, क्योंकि ये हमारा इंटीजर्स में भी होता है 2 3, तो ये -5/3 है, तो ये भी हमारा कहाँ आ जाएगा, 1 और 2 के बीच, माइनस का 5/3। इसको इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
सेकंड हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी हमें क्या दे रखा है कि हमको 5/3 एंड -5/3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम एक नंबर लाइन लेंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है हमारा पार्ट्स, इतने पार्ट्स में हमारा डिवाइड है, तो बीच मिड में हम 0 लेंगे। तो कितने पार्ट्स में, 1 2 3 पार्ट्स में, इधर भी और इधर भी 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है 5 और -5, तो 5 इधर आना चाहिए और -5 इधर आना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे यहाँ 5 माइनस का 5/3, यहाँ पे रखेंगे माइनस का 10/3 और अगर यहाँ पे होगा माइनस का 15/3, तभी तो हमारा क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, ऐसे इसे इधर रखेंगे 5/3 10/3 और यहाँ रखेंगे 15/3, तो तभी हमारा इसको करके क्या आएगा 5 आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ को इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ABC DEF। ठीक है, तो सबके बीच में डिस्टेंस भी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या तो ऐसे कर दो या फिर वैसे कर दो। ठीक है, क्योंकि देखो अभी क्या दोबारा समझा देती हूँ, नीचे है 3, तो हमारा नंबर लाइन दोनों तरफ से 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, सेम इक्वल में। ठीक है, ऊपर से हम देखते हैं कि ऊपर नंबर क्या है 5 एंड -5 रख दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब -5, अब यहाँ क्या है 15/3 और इक्वल होना चाहिए, तो 5 का डिफरेंस चल रहा है दोनों तरफ, तो 5 का डिफरेंस से हमने इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। एक होता है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, मतलब 2 नंबर्स के बीच में हमको रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 6। तो हमारा क्या है, 2 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है, तो x मतलब इन दोनों के बीच निकालना है, तो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। ओके, तो x = -2, y = 6, तो दोनों को इस तरीके से -2 + 6/2, तो कितना आया 2। अभी उसने अगर एक नंबर पूछा है तो हमारा कोई फाइनल हो गया है। ओके, अगर वो 2 पूछे, जैसे कि 3, मैंने 3 नंबर निकाले, तो 3 कैसे निकालेंगे, इसके बीच में निकालोगे, फिर इसके बीच में निकालोगे, इसके बीच में आया हमारा 0 और इन दोनों के बीच में आया हमारा 4। इसको लिखने का तरीका है हमारा। आई होप दैट इज क्लियर एंड थैंक फॉर दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम है आपका हमारे स्टडी चैनल में। इससे पहले मैंने आपकी एक है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4 के बीच में हम अगर रेशनल नंबर निकालेंगे तो वो कौन एक रेशनल नंबर निकालना है, तो इस तरीके से निकालेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो फॉर्मूला लगाते हैं हम x + y/2। ठीक है, रेशनल नंबर हमारा दे रखा है -2/3 एंड 1/4, इसके डिवाइड बाई 2, यही तो करना है। लाइज बिटवीन इन दोनों के बीच में, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये आया हमारा -5/12, -5/12 डिवाइड करना है हमको 2, क्योंकि ये हमने ये पोर्शन हमने सॉल्व किया, तो ये आया हमारा -5/12। एलसीएम लेके हमारा 12 आया, जब एलसीएम लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई -8 + 3 -5/12। ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 है, तो डिवाइड बाई में करने 12 के साथ मल्टीप्लाई 2, तो -5/24। तो वो किसके बीच में, -2/3 और 1/4 के बीच में, -5/24। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज 3 रेशनल नंबर। अब मैंने आपको बताया कि 3 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो एक रेशनल नंबर निकालने के लिए हम दोनों के बीच में x + y/2, वही वाला फॉर्मूला कि x + y/2। ठीक है, तो x हमारा क्या -2, y हमारा 5/2 = 3/2। इन दोनों के बीच में हमारा एक रेशनल नंबर आया 3/2। सेकेंड रेशनल नंबर हम किसके बीच में निकालेंगे, -2 एंड 3/2 के बीच में, तो वही x + y/2, उसके लिए x ये है, y ये है, तो -4 + 3/2, तो -1, -4 में से 3 गया तो कितना बचा 1/4। तो ये किसके बीच में आया, इसके बीच में। तो लिखने का तरीका हमारा होना चाहिए, जिसके बीच में हम निकालते हैं उसी के बीच में वो नंबर हमको पुट आउट करना है। ओके, नेक्स्ट इज, अब हम इसका थर्ड निकालेंगे, तो थर्ड रेशनल नंबर हमने निकाला 3/2 एंड 5, क्योंकि हम ना
अब बैलेंस करते चल रहे हैं, जितना हमने लेफ्ट हैंड साइड से निकालना है उतना ही हमें राइट हैंड साइड से हमें लेके चलना है। ओके, तो एक नंबर यहाँ से निकाला, एक नंबर यहाँ से निकाला, दूसरे नंबर के लिए x रखा 3/2 और y रखा 5, तो ये x + y/2 x + y/2, तो ये आ गया आंसर। ओके, दैट्स ऑल। आई होप कि ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी।